एससी वर्मा सेंटर ऑफ मास linear momentum and collision का numerical 17. A man of mass 50 kg starts moving on the earth and acquires a speed of 1.8 meter per second. With what speed does the earth recoil? मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल हमने 16 में रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, अब्सेंट होता है, तो वहां पे मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन का प्रिंसिपल किस तरह से यूज किया जाता है ये हमने डिस्कस किया है। अब इस न्यूमेरिकल में आदमी चल रहा है मतलब आदमी का कुछ मास होता है और वो चल रहा है, उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब उसे मोमेंटम होगा। और कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं एक्ट हो रहा है, तो वो जो डायरेक्शन में आगे चला जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल से, अर्थ भी पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी, उसका भी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम होगा। अब आदमी जब चलता है तो वो आगे चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो चलता कैसे, वो अपने पैर से अर्थ को पीछे ढकेलता है, अर्थ को अपने पैर से पीछे ढकेलता है, मतलब वो आगे जाता है ऐसा हमें लग रहा है अर्थ से, लेकिन वो अर्थ भी पीछे चली जाती है। लेकिन हमें लगता नहीं कि अर्थ पीछे जा रही, और हमें लगता है कि हम ही आगे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें आंसर बताएगा। तो आदमी आगे जा रहा है, मतलब आदमी का मोमेंटम, उसका मास इंटू वेलोसिटी जो होगा वही अर्थ का मोमेंटम होगा m2 v2। हमें v2 फाइंड करना है, तो a v2 इज इक्वल टू क्या आएगा इस इक्वेशन से, m1 v1 अपॉन m2। ये किस तरह से आ रहा है, इसके लिए आप न्यूमेरिकल प्रीवियस न्यूमेरिकल 16 कर सकते हो। तो ये v2 इज इक्वल टू ये मास m1, किसका मास है, आदमी का, वो कितना है 50 इंटू इसकी वेलोसिटी 1.8 और डिवाइडेड बाय m2, इसका मास अर्थ का 6 इंटू 10⁻24। तो ये 24 को पहले ऊपर ले लेते हैं, तो ये ऊपर आ गया, तो ये आया 10⁻24। अब 6 से डिवाइड करते हैं तो 0.3। तो v2 कितना आ रहा है, ये 0 से डेसिमल चला जाएगा, और 5 इंटू 10⁻20 सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आपको बता रहा है कि अर्थ की वेलोसिटी जो होगी एक सेकेंड में कितना मीटर जा रहा है, 10⁻24। मतलब एक मीटर का कितना पार्ट, एक मीटर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे कितने जीरो देने पड़े, 24 जीरो देने पड़ेंगे, इतनी स्मॉल वेलोसिटी। तो इतनी स्मॉल वेलोसिटी मतलब वो पता ही नहीं चलेगी, इतनी स्मॉल वेलोसिटी, बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी। इसके कारण अर्थ पीछे जा रही है ऐसा हमें लगता ही नहीं। हमें क्या लगता, और हमारा मास अर्थ के मास से देखो कितना कम है, हमारा मास अर्थ के कंपेरेटिव बहुत ही कम है। इसके कारण हमें लगता है कि हम आगे जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हम भी आगे जाते हैं, अर्थ भी पीछे जाती है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें लगता नहीं कि अर्थ पीछे जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही कम वेलोसिटी है।